वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। मैं इंडियन नेवी का वेटरन कमांडर सुधीर कुमार आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेके आया हूँ। आज काफ़ी सवाल हमारे युवा शक्ति के सामने खड़े हुए हैं, ना कि भारतवर्ष के पर पूरे विश्व के युवा देख रहे हैं कि क्या एआई उनका जॉब ले जाएगी, और यदि जॉब ले जाएगी तो क्या सभी सेक्टर के जॉब को ले जाएगी या खा जाएगी या जॉब नहीं रहेंगे। ये एक मुद्दा है। अभी भारतवर्ष में तीसरी सबसे बड़ी एक तरीके से इंटरनेशनल समिट हुई, जिसको भारतवर्ष ने नाम दिया एआई इम्पैक्ट समिट, जो भारत मंडपम में 16 तारीख से शुरू हुई और 16 फरवरी से 19 फरवरी तक। और उसमें जो देखने वालों की संख्या थी बाहर के देशों से, और भारतवर्ष में ही इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, तो सबकी डिमांड पे उसके ड्यूरेशन को एक दिन और बढ़ाया गया, तो 20 तारीख तक वो चली। इसका उद्घाटन, एआई समिट का उद्घाटन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें कि भारतवर्ष आज एआई के क्षेत्र में कहाँ पे पहुंच चुका है, हमारे युवाओं के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज सामने लेकर एआई आई है, भारतवर्ष पूरे विश्व में एआई के इकोसिस्टम में कहाँ पे खड़ा है, और क्या ये रियल में एक डेंजर है कि एआई जॉब ले जाएगी। तो यहीं से शुरू करते हैं सभी पूरे इकोसिस्टम एआई के बारे में, और विश्व में क्या एआई की प्रगति हो रही है, कौन कौन देश इसमें लग रहे हैं, उन सभी के बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है युवाओं का मुद्दा, कि युवा आज इंटरेस्टेड है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ भी रहा है और उसमें जो है ना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी ले रहा है। तो क्या वाकई में जॉब हमारे युवाओं के लिए कम हो जाएंगे? तो मेरा कहना ये है कि इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक एग्जाम्पल साइट करना चाहता हूं, जो एआई इम्पैक्ट समिट करने के साथ साथ ही विनोद खोसला, जो यूएस में एक भारत ओरिजिन के बहुत ही बड़े एक उद्योगपति हैं, और उनका इस टेक्नोलॉजी एआई के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, $1 बिलियन या उससे भी ज़्यादा का उन्होंने किया हुआ है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि सभी क्षेत्रों के जॉब एआई नेक्स्ट 5 इयर्स में जितने भी कन्वेंशनल जॉब हैं वो सारे ऑब्सोलीट हो जाएंगे, उन सभी को एआई जॉब जो है वो लेके चली जाएगी और सारे जॉब सिर्फ एआई ही करेगी। उन्होंने दूसरा एक और उदाहरण जो है ना दिया है कि 500 फॉर्च्यून कंपनीज पूरे वर्ल्ड की जो हैं वो शायद वो अपने स्वरूप में नहीं रहेंगी, या वो चली जाएंगी, या उनका क्या स्वरूप होगा, उसका एआई का इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसके साथ साथ लेकिन एक बहुत ही अच्छी, ये तो मैं एक तरीके से नेगेटिव एस्पेक्ट लेता हूँ एआई का, जो विनोद खोसला, जो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड नॉलेज रखने वाले, टेक्नोलॉजी को समझने वाले और हमेशा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाले, जिनकी आवाज़ को ऐसे ही जाया नहीं किया जा सकता, उनका महत्वपूर्ण मैसेज जो एआई समिट से एक ही दिन पहले या 2 दिन पहले जो है ना आया, और उस पर काफ़ी डिबेट चली, काफ़ी सोशल मीडिया पे वो चर्चा का विषय रहा, और वो वीडियो वायरल हुई, और जो हमारे न्यूज़ चैनल है उस पर भी डिस्कशन पूरे वर्ल्ड में विनोद खोसला जी के इस स्टेटमेंट के बारे में हुई। पर इसके साथ साथ मैं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लेके चलता हूँ कि एआई का इम्पैक्ट हमारे पास में क्या होगा। तो वो आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से ले सकते हैं कि ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम अल्टमैन, जो अभी इस एआई समिट में भी आए थे, तो उनका कहना है कि अब ये पॉसिबल है कि $1 बिलियन वर्थ कंपनी, मतलब एक कंपनी जिसकी वर्थ $1 बिलियन मीन्स करीब करीब 9,000 करोड़ के आसपास या 9,500 करोड़ के आसपास की वर्थ की कंपनी को सिर्फ एक आदमी जो एआई से उसको कंट्रोल कर रहा है, उसका पूरे मैनेजमेंट को, उसके सारे ऑपरेशंस को, उसके सेल्स को, और उसके एचआर को, उसके कंज्यूमर अफेयर्स को, सभी चीज़ें, उसका जो एक तरीके से प्रोपेगेशन है कंपनी का, उसको आगे कैसे ले जाना है,
उसकी मार्केटिंग या उसकी ब्रांडिंग, ये सारी चीजें जो है ना पॉसिबल है कि एआई, और वो एक आदमी ही इस कंपनी को चला सकता है। तो ये है एक तरीके से स्वरूप एआई का, जो बहुत ही व्रत एक तरीके से स्वरूप है। आप उससे डर भी सकते हैं, आप उससे एक इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा, आज युवा के सामने आपने देखा होगा हर एक तरह की, जब भी कोई रेवोल्यूशन आती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, तो उसके बाद में कुछ जॉब चले जाते हैं, कुछ जॉब जो है ना आते हैं। और इन सभी को देखते हुए हमें बिल्कुल भी ये नहीं डरना है कि एआई जो है ना जॉब ले जाएगी। आपने देखा है कि जब कंप्यूटर्स भारतवर्ष में आए या पूरी दुनिया में आए, तो इसी तरह की शंका की गई कि शायद कंप्यूटर्स जो है ना जॉब ले जाएंगे। लेकिन आपने देखा फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और किस तरीके से जो है ना और जॉब का मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो मेरा मानना ये है कि एआई जिनको नहीं आएगी, जो एआई का प्रयोग नहीं कर सकता, उनके जॉब जरूर जा सकते हैं। लेकिन जो जॉब एक तरीके से एआई जो है वो, उसमें उनके जॉब नहीं जाएंगे, जो एआई टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो एआई के एक तरीके से फ्री टूल्स सोशल मीडिया में अवेलेबल हैं, जैसे आपका चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ओपन एआई है, जेन एआई है, जनरेटिव एआई है, और इसके सभी टूल्स जो है ना वो काफ़ी हैं, और जिनको आप खरीद भी सकते हैं, और उनका प्रयोग जो है ना वो अपनी किसी न किसी तरीके से करते हैं। तो इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं लेता हूं कि भारतवर्ष कहाँ पे खड़ा हुआ है। निश्चित तौर से भारतवर्ष वो एआई के क्षेत्र में वो चाइना या जो भारत, चाइना और यूएसए से वो काफ़ी पीछे है। लेकिन फिर भी अब जिस तरीके से आप 2022 में भारतवर्ष ने अपना एक तरीके से एआई मिशन ऑफ इंडिया बनाया, तो इस एआई मिशन में जिस तरीके के एलोकेशन करे, करीब 10,000 करोड़, और अब एआई 2.0 में फिर और पैसा जो है ना उसमें करीब करीब जो है ना वो 3 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है ना वो करा जा रहा है। और जिस तरीके के 700 के आसपास जो स्टार्टअप जो है ना भारतवर्ष के वो एआई के क्षेत्र में आए हैं, जिस तरीके से एआई मिशन वो इंटरेक्ट कर रहा है, करीब करीब 150 यूनिवर्सिटीज़ के छात्र में, रिसर्च और डेवलपमेंट के छात्र में हैंड होल्डिंग कर रहा है, जिस तरीके से 1 लाख करोड़ रुपया जो है ना वो आर&डी के लिए दिया है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, जिसका फायदा एआई के क्षेत्र में हमारे जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, और या जो सॉफ्टवेयर के एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, या जो हमारे स्टार्टअप आ रहे हैं, वो उसका पूर्णतः फायदा उठा सकते हैं। ये 1 लाख करोड़ रुपए जो आर&डी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, ये इसी विजन के तहत दिया है कि भारतवर्ष वो एआई के यूज में और एआई की एप्लीकेशंस और इस तरह का बनाने के लिए वो भारतवर्ष को आगे किस तरीके से बढ़ाया जा सके, इन सभी क्षेत्रों में पूरा एआई का इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए भारत ने बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन जो है ना उसको दिया है। और इस प्रोत्साहन के तहत हम ये करने जा रहे हैं कि अभी सेमीकंडक्टर के अंतर्गत भी करीब करीब 72,000 करोड़ रुपया जो है स्पेंड किया है, सभी तरीके का इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर, क्योंकि एआई का जो मिशन है वो डिपेंड करता है आपके सेमीकंडक्टर मिशन में। पिछले दशकों में जो है ना हम वो सेमीकंडक्टर मिशन में कहीं पिछड़ के रह गए। हमारी एक फैक्ट्री जो हिमाचल प्रदेश में 70s के आसपास सोची गई थी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, आज हम चाइना और यूएस के साथ साथ ही अगर नहीं होते जब यहाँ पे सेमीकंडक्टर मिशन को स्टार्ट करने की थी, लेकिन किसी कारणवश किसी वजह से उसमें आग लगी और उसके बाद में सेमीकंडक्टर मिशन आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन अब सेमीकंडक्टर मिशन को एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, और हमारी आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको अच्छी तरीके से एलोकेशन किया है, और एआई मिशन के अंतर्गत एक मिशन मोड में बहुत तेजी से यहाँ पर प्रगति हो रही है, और जैसे मैंने कहा है कि 700 के करीब है। अब आप देखिए एआई समिट का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि भारतवर्ष में
करीब करीब 20 देशों से के ज़्यादा जो है ना वो हेड्स ऑफ द स्टेट्स यहाँ पे आए हैं। 80 देशों से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन किया है। 5 से 6 लाख लोग जो है ना वो इसको देखने के लिए आए हैं। और मेरे ख्याल से 1,500 के करीब जो है ना स्टॉल थे यहाँ पर, और डिफरेंट राउंड टेबल सेशंस, बायलैटरल डिस्कशंस और मल्टीलेटरल डिस्कशंस जिस तरीके से हुए हैं। और हमारे जो बड़ी बड़ी जो एआई से रिलेटेड हैं कंपनी, जैसे मैंने बताया ओपन एआई या मेटा या गूगल या एक तरीके से अमेजोन और या माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी के सीईओ जो हैं, या विनोद खोसला और सारे काफ़ी लोग जो है ना पूरे अराउंड द वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट और डिफरेंट देशों के जो डेलीगेशंस हैं वो भारतवर्ष में है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ये भी थे, और यूएसए से भी एक हाई डेलीगेशन टीम यहाँ पे आई हुई थी। तो इसी तरीके से इन सबको देखते हुए एआई समिट के अंदर मैं बताऊं कि कितना इन्वेस्टमेंट आया है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको जरा बताऊं कि जब एआई मिशन को 2022 में बनाया हुआ, तो उस टाइम पे जो एआई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट भारतवर्ष में थे, या इसमें जो एआई कमांड करता था हमारी जीडीपी में, वो था करीब ज़्यादा से ज़्यादा 15 बिलियन यूएस डॉलर्स। लेकिन अभी जो है उसकी संख्या बढ़ के वो करीब करीब जो है ना वो 150 बिलियन के करीब जो है ना हो गई है। जो पूरा प्रोपेगेशन है और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की प्लेजिंग हुई है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, और जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल विशाखापत्तनम में है, या क्वालकॉम जो है ना वो सेमीकंडक्टर का अपने HCL के, इन सभी के लिए लाइक जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है, सेमीकंडक्टर 1.0, सेमीकंडक्टर 2.0, इन सभी में जो पैसा पहले जैसे मैंने बताया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 में करीब करीब 72,000 करोड़, और फिर अभी सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया इस साल के बजट में करीब जो 10,000 करोड़ रुपए दिया है, इन सभी को यदि आप लगाएं तो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट जो है वो एआई मिशन को एक तरीके से जीसीसी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जो है ना ऑलरेडी भारतवर्ष में वो 3,000 के करीब हैं। और इसमें हम जो हैं वो सेमीकंडक्टर की जो 8 फैक्ट्रीज आई हैं, वो एक तरीके से सबसे ज़्यादा हमारे जो टेक्निकल हैंड्स हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वो सिलिकॉन वैलीज में जो एआई की एक तरीके से एल्गोरिथम्स हैं उनको, या एप्लीकेशंस को, डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ को जो है ना वो बहुत प्रोडक्टिव, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो है उसमें सबसे ज़्यादा इंडियन है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा टेक्निकल हैंड जो है ना वो इंडियन है, जो एआई के इकोसिस्टम में इन्वॉल्व हैं। और इस तरीके से वो बेंगलोर, हैदराबाद, नोएडा या पुणे और डिफरेंट सिटीज़ में जो है ना ये है। तो सेमीकंडक्टर में जो 8 फैक्ट्रीज आई हैं वो शुरू करते हैं हम डिज़ाइनिंग से, डिज़ाइन के बाद में जो है ना फैब्रिकेशन है, टेस्टिंग है, असेंबली है, पैकेजिंग है, मार्केटिंग है, ये सभी चीज़ों के एक इकोसिस्टम को तैयार भारतवर्ष ने कर दिया है। और काफ़ी उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भारतवर्ष की जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। तो इनके साथ जो है ना विजन बहुत ही क्लियर है। और मेरा मानना है कि जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट भारतवर्ष में, जिसके ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या बायलैटरल रिलेशनशिप या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिस तरीके से इस एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुई हैं, तो मेरा मानना है कि जल्दी ही 2028-29 तक ही मेरे ख्याल से जो है ना, और यदि मैं बाउंड्री लूँ 2028-29 तक, मैं सोच रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2028 में 500 बिलियन तक जाएगा एआई का जो इन्वेस्टमेंट और जो इकोसिस्टम भारतवर्ष में बनेगा पूरे विश्व के लिए। लेकिन हो सकता है कि 2030 तक जो है ना एआई ड्रिवन इकोनॉमी, भारत की जो जीडीपी पे फर्क पड़ेगा, वो मेरे ख्याल से 1 ट्रिलियन के आसपास जो है ना डेफिनेटली पहुंच जाएगी। ये मेरा मानना है। वो इसलिए है
कि हमारे पास में सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो भारतवर्ष में अगले 3 से 4 डिकेड तक भी रहना है। आज हमारा जो है ना एक तरीके से यूथ का जो मेरिडियन एज जो है हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का वो लेस देन 29 है, और अगले 2-3 डिकेड में भी वो 2047 तक या 2050 तक वो 35-36 तक ही जाएगा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हमारे पास में रहने वाला है। और जिस तरीके का बड़ी टेक कंपनीज जो है, जो टॉप टेक कंपनीज हैं, वो सभी का इन्वेस्टमेंट भारतवर्ष में आ रहा है। और एक जो सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे हुआ है, सप्लाई चेन, क्रिटिकल मिनरल्स को जो भारतवर्ष ने किस तरीके से उसके साथ में एक तरीके से अटैच किया है अपने डाइवर्सिफाई मार्केट्स को, अपने डाइवर्सिफाई सोर्सेज को पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से ट्रेड डील्स की है, जिस तरीके से कोलैबोरेशन चल रहा है, चाहे वो ईयू के साथ हो, चाहे यूएस के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, या अब ब्राजील के साथ हो जो क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में, इवन यूएस के साथ में हमारा जो कोलैबोरेशन है, तो चाइना जो एक तरीके से हेजमनी रखता है मिनरल के क्षेत्र में, क्रिटिकल मिनरल जो सेमीकंडक्टर के लिए है, तो उस पर डिपेंडेंसी सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, वो यूएस भी कम कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि पिछले डिकेड में आपको ये लगता था कि भारतवर्ष चाइना और यूएस से जो है ना थोड़ा पीछे रह गया है एआई के क्षेत्र में, लेकिन जिस तरीके से अब एआई को भारतवर्ष ने आगे बढ़ाया है, आज सबसे ज्यादा जो स्मार्टफोन यूज होते हैं वो भारतवर्ष में हो रहे हैं। एआई की जितनी एप्लीकेशंस है, 1 in 3 इन द एंटायर वर्ल्ड दे आर इंडियंस, दो आर यूजिंग एआई। तो यहाँ पर आप देखिए कि 800 मिलियन लोग जो है ना वो स्मार्टफोन को यूज करते हैं, और स्मार्टफोन में ही सारी एआई की एप्लीकेशंस चलती हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि एआई की क्या अपॉर्चुनिटीज भारतवर्ष के अंदर हैं, पूरे विश्व के अंदर। आज एआई क्या कर सकती है? एआई ने जो है ना जॉब्स की बाउंड्रीज को, मैं बिल्कुल डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में मेरा भी ये मानना है कि शायद 500 फॉर्च्यून कंपनीज में एआई ड्रिवन कंपनीज ही आगे बढ़ेंगी, और उनको हर हालत में उनको जो है ना एक तरीके से एआई ड्रिवन होना पड़ेगा। मैन पावर को जो है ना स्किलिंग होना पड़ेगा, कंपनीज को स्किलिंग, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग कॉन्स्टेंटली करनी पड़ेगी। और जिसमें जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड एक तरीके से एजिंग हो रहा है, वहां पे एज बढ़ती जा रही है, तो भारतवर्ष का युवा जो स्किल्ड होगा एआई के क्षेत्र में, तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारतवर्ष में कि हम कम से कम जो है ना 2 मिलियन पूरे युवा को हम इस एआई के क्षेत्र में पूरा स्किल करें। सेमीकंडक्टर के मिशन में भी हम उनको जो है ना एक तरीके से पूरा, कि वो सभी जितने स्टैक्स हैं सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया के, ये या इंडिया एआई मिशन के जो स्टैक्स हैं, उन सभी को अच्छी तरीके से समझे और एआई का यूज अपनी लाइफ में करें, और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है ना वो हर एक स्फीयर के क्षेत्र में। और मेरे ख्याल से जो है ना स्टार्टअप की संख्या जिस तरीके से एआई के क्षेत्र में बढ़ रही है, जिस तरीके से आर&डी और ये हमारा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री को साथ में लाकर जो है ना भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वो हर एक क्षेत्र में, यदि मैं कहूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन जो है ना वो एआई से आएगा, तो नंबर ऑफ जॉब घटेंगे। सीए चार्टेड अकाउंटेंट का जॉब जो है ना शायद अफेक्ट हो, बैंक के एम्प्लॉय जो है ना वो काफ़ी काम जो है ना वो एआई ड्रिवन हो सकता है। और इसी तरीके से आप देखिए कि एक जो लॉयर के जो एक काफ़ी काम है वो उसमें सजेशंस और ये एआई के थ्रू होंगे। इसी तरीके से डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन ये ऑनलाइन होंगे एआई का यूज करके, ट्रीटमेंट घर घर। लेकिन हेल्थ के क्षेत्र में, वेल बीइंग के क्षेत्र में एआई की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। बायो साइंसेज में नए नए वैक्सीन ढूंढने के लिए, और जो नए नए एलिमेंट्स आ रहे हैं, नई नई मेडिकल प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं एजिंग की वजह से, और एक तरीके से जो पॉल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है, उसमें काफ़ी योगदान जो है बायो साइंसेज में वो एआई का होने वाला है। डिस्कवरीज ऑफ न्यू मेडिसिन्स डीएनए सिंथेसिस पे वो बेस्ड होंगी। एक तरीके से वो लाइफ के
मिस्ट्रीज को अनरेवल करेंगी तो इस क्षेत्र में होने वाला है। एजुकेशन में सबसे बड़ा बदलाव आएगा। भारतवर्ष में आप सोचिए कि भारतवर्ष में इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो ड्रॉप आउट होती है नहीं एजुकेशन को, या एक गरीब, अब जो है एजुकेशन का जो लेवल है वो एक तरीके से एआई का इंटरवेंशन जो है ना भारतवर्ष में, वो गांव के या सुदूर क्षेत्रों में भी अब छात्रों को एक तरीके से वो प्रभावशाली एजुकेशन का मेथड एआई देने वाली है कि आपको आश्चर्य होगा कि एक जो ये प्राइवेट स्कूल जो इनकी मोनोपोली थी, ये अपनी तरह की एक किताब उसमें चलाते थे, अपना सिलेबस है, और लाखों लाखों की जो है ना एनुअली जो है ना फीस चार्ज करते थे एयर कंडीशनिंग देने के हिसाब से। और इससे अब देखेंगे कि एक गरीब का बेटा भी, एक मजदूर का बेटा भी जो सुदूर क्षेत्रों में गांव में रहता है, अब वहाँ की यदि प्राइमरी एजुकेशन में जब एआई का इंटरवेंशन होगा, वहाँ पे वर्चुअल रियलिटी और मॉडर्न क्लासरूम बनेंगे, एआई ड्रिवन जो है ना वहाँ पे बोर्ड्स आएंगे, और जिस तरीके से एजुकेशन का प्रसार होगा तो एआई ही पढ़ा सकती है। टीचर्स के जॉब को कमी नहीं मैं कहूँगा, पर ये जो टीचर्स जो है ना एआई का प्रयोग करेंगे वो बहुत ही इफेक्टिवली वो जो है ना एजुकेशन में जो है ना एक तरीके से, क्योंकि एआई आपका जो कॉग्निटिव थिंकिंग है उसका काम नहीं करेगी, पर हर एक क्षेत्र में एप्लीकेशन का काम करेगी। और जैसे जैसे एआई के एल्गोरिथम इंप्रूव होती जाएंगी तो वो डेफिनेटली एक काम करेगी कि वो कॉग्निटिव थिंकिंग की तरफ भी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एंगर, इमोशंस, कॉग्निटिव थिंकिंग की जितनी चीजें हैं, क्रिएटिव थिंकिंग, उसको कभी भी एआई रिप्लेस नहीं करेगी। तो हमारे युवा को बिल्कुल भी चिंतित और भ्रमित नहीं होना है। और यदि आज एआई के टूल आप सीखेंगे तो आप समझ में आएंगे किस तरीके से हमारे जो एमएसएमई हैं वो किस तरीके से एआई के इंटरवेंशन से उनको फायदा होगा, लेकिन उन्हें कैसे एआई को यूज करना है, कैसे एआई के टूल को यूज करना है। आपको सरप्राइज होगा कि जो पॉडकास्ट मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये मैं अपनी पिक्चर लगा के मैं इसको एआई ड्रिवन भी बना सकता हूं। इसी तरीके से पूरी सेल्स फोर्स जो है ना कंपनी की, उसके क्या कैंपेन होने चाहिए, उसके क्या ईमेल डिजाइन, उसका वेबसाइट डिजाइन, ये सारी की सारी चीजें जो है ना स्मॉल स्मॉल कंपनी की अब बहुत ही कम कॉस्ट पे जो हो सकती है, उनका पूरा सेल्स पिच, ब्रांड रेपुटेशन, रीच, ये सारी की सारी एआई एप्लीकेशन जो है ना वो बहुत ही बढ़ सकती हैं। और इनका प्रयोग जो है ना ऑलरेडी, यदि आप सोच रहे हैं कि एआई नहीं आई है तो एआई आ चुकी है। भारतवर्ष में जैसे मैंने बताया पूरे विश्व में 1 in 3 इंडियन है एआई का प्रयोग करने वाला। हम यहाँ पर जो एआई का प्रयोग कर रहे हैं, ओपन एआई का प्रयोग कर रहे हैं, चैट जीपीटी का प्रयोग कर रहे हैं, अभी जोहो ने जो बनाया है उसके प्लेटफॉर्म को हम यूज कर रहे हैं, और हम गूगल का जो काउंटर पार्ट जो है ना जो बनाया है परप्लेक्सिटी ने, उसका हम यूज कर रहे हैं भारतवर्ष में। तो इतने सारे हमारे पास में ऑप्शन है, आप ट्यूशन का, आप कोचिंग का, आप ऑनलाइन, ये सारे काम जो है ना आप तरीके से कर सकते हैं। अभी आप देखिए कि यदि मैं देखूं यूट्यूब या पूरे सोशल मीडिया के जो यूज करने वाले हैं यूट्यूबर हैं वो करीब करीब 5 करोड़ के करीब हैं, लेकिन कम से कम 15 से 20 लाख लोग जो हैं वो इसी चीज में जो है ना फायदा उठा रहे हैं। तो इन्हीं टूल्स को और इफेक्टिव करने के लिए, और ज्यादा मीनिंगफुल करने के लिए, और ज्यादा रिसोर्सफुल करने के लिए आज जो है ना हम वो एआई का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे थंबनेल का हम डिजाइन कर सकते हैं, कंटेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं, कौन टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, किसको लोग देख रहे हैं, उस रीच में पहुंचने के लिए हम एआई का प्रयोग कर सकते हैं। आप गांव में बैठे बैठे जो है ना, यदि वहाँ के पटवारी और यदि वहाँ के सेक्रेटरी या हमारे जो प्रमुख हैं या हमारा जो स्टाफ है तहसील में या गांव का जो प्रधान है, अब उनको इतना रिसोर्सफुल किया जा सकता है मल्टीमीडिया का यूज करके एआई के उससे, कि उनको कौन से सीड जो है ना वो अवेलेबल हैं, कौन सी उन्नत तकनीक है, किस तरीके से वो अपने सोलार प्लांट की एफिशिएंसी रूफटॉप को बढ़ा सकते हैं,
कौन कौन सी स्कीम, लोन की क्या क्या स्कीम उनको अवेलेबल है, या किस तरीके से वो अपनी जो पैदावार है वो किस तरीके से वो मंडी में बेच सकते हैं, कहाँ स्टोरेज एरिया है, कहाँ पर वो अपने उसको पके हुए सामान को रख सकते हैं, और किस तरीके से जो है ना स्पेशली जो हमारा एग्रीकल्चर का ट्रेड बाहर के लिए है। अब काफ़ी लोग जो है ना वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में भी आ सकते हैं। किसान भाई जो हैं वो अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए एआई टूल्स का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो एजुकेशन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, और या सीए के प्रोफेशन में या लॉ के प्रोफेशन में जजेस को आज जो है ना पेंडिंग केसेस यदि एआई का इंटरवेंशन करेंगे, अभी तक तो यही था कि वो डिजिटलाइजेशन, यदि डिजिटलाइजेशन के बाद में वो वर्चुअल एक तरीके से रूम का एक्सपीरियंस जो है ना वो लोगों को देंगे, अभी भी जो है ना वो वीडियो पे वो देख सकते थे। लेकिन यदि केस को निपटाने के लिए, यदि केस की इंटीग्रेटेड और ये सारी चीज़ें जो है ना वो होंगी, तो जो जजेस के पास में जो स्टाफ है यदि उनको एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपडेट कर सकते हैं। ये बार बार जो है जो तारीखें लगती है उनसे उनका छुटकारा मिल सकता है। एआई इंटरवेंशन का यूज किया जा सकता है कि जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं और वो स्टिल जेल में लैंग्विश हो रहे हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर उनको किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज के कि कितना कार्बन कैप्चर है, कौन इंडस्ट्री कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके सर्वे, प्रिडिक्टिव एनालिसिस इससे हो सकती है। सबसे बड़ा योगदान जो है ना वो क्लाइमेट के क्षेत्र में एआई का एक तरीके से यूज हो सकता है। लेकिन एआई की बाउंड्रीज भी हैं। एआई की बाउंड्रीज ये है कि एआई जो है वो प्रिडिक्ट कर सकती है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकती है सभी क्षेत्रों में, लेकिन एक कॉग्निटिव थिंकिंग नहीं कर सकती। आदमी को लाइक जियोपॉलिटिक्स में या आदमी अपने देश के लिए स्ट्रेटेजी, सभी स्फीयर में आप एक एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिव बढ़ा सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, आप मॉनिटरिंग बढ़ा सकते हैं पर्सनल की। तो आप कह सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग अपने एआई ड्रिवन कैंपेन को चलाकर, एआई को सीखकर अपनी हेल्थ, वेलबींग, फैमिली की वेलबींग और अपने एक्सपेंसेस और इन सभी को बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर सकता है, उनको और इफेक्टिव बना सकता है, प्रोडक्टिव बना सकता है। और जब आपकी इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो पूरे देश की प्रोडक्टिविटी भी डेफिनेटली बढ़ेगी। लेकिन अगेन ए $1 million क्वेश्चन कम्स कि कितने जॉब अफेक्टेड होंगे। माय डियर फ्रेंड, जॉब अफेक्टेड होंगे, लेकिन युवाओं के लिए जो नई ओपनिंग एआई को सीखने के लिए और एआई से जो कंपनी को वो अलग अलग तरह की प्रोडक्ट बनाकर दे सकते हैं, उनके एक तरीके से कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी को, एक तरीके से उनकी रीच को ग्लोबली किस तरीके से वो बढ़ा सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके से कर सकते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस के साथ में। और इसी तरीके से फाइनेंस के क्षेत्र में तो एक तूफान आने वाला है। जितने भी ये बैंकिंग फ्रॉड्स हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यदि कनेक्ट किया जाए एआई ड्रिवन एल्गोरिथम से, तो उसमें बिल्कुल आपको जो है ना रियल टाइम में ये पता चलेगा कि कौन लोन ले रहा है, किसकी जो है ना कैसी हालत है कंपनी की, उसके स्टॉक के क्या है, और इसी तरीके से प्रभाव पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट में रियलाइजेशन आने वाली है और स्टॉक मार्केट में जो एआई ड्रिवन कंपनी होंगी, चाहे वो एमएसएमई हो, एमएसएमई को तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि वो एक तरीके से अपने स्टाफ को नहीं रख पाती थी। अब जो है उनको एचआर रोल को करने के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए एक एचआर मैनेजर की ज़रूरत होती थी, फिर मैनेजमेंट टीम की। अब मैनेजमेंट टीम का काफ़ी काम इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग जो है ना वो एआई ड्रिवन हम एल्गोरिथम से कर पाएंगे। लेकिन जितने जॉब एक तरीके से एआई ले जाएगी या खा जाएगी, आप किसी भी तरीके से कहें, उससे और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन जॉब का होगा। और इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ जॉब से युवा को डेफिनेटली फायदा होगा। अब युवा अपनी स्टडी के बारे में भी
वो कंपेल नहीं है। उनका होराइजन जो है ना, आप देखेंगे 4-5 साल में वो बेस्ट से बेस्ट स्टडी जो है ना उनको अवेलेबल होगी। और जो हमारे वियरेबल डिवाइसेस होंगे, सिर्फ आज आपका एक मोबाइल फोन इतना स्ट्रॉन्ग टूल बन गया है कि ये आपके एक तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए यूपीआई, तो आपको बैंक नहीं जाना पड़ रहा है। कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन अपने घर पे मंगा रहे हैं, इसी तरीके से आप अपने कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसी तरीके से आप ऑफिस के सारे काम जो है ना आप उसको और ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से आप एआई इंटरवेंशन से कर सकते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो आपको आज स्टूडेंट्स को जो एक तरीके से वॉस्ट इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन उन्हें बहुत ही फोकस रहना है। एआई का प्रयोग करके उनको डिसाइड करना है कि उनकी क्रिएटिव थिंकिंग पे कोई प्रभाव ना पड़े। एक तरीके से हमें एथिकल एआई का, तो भारतवर्ष किस चीज का पक्षधर है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक मानव कि एआई इज फॉर द ह्यूमैनिटी, बाय द ह्यूमैनिटी, फॉर द ह्यूमैनिटी, ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो ये हमारे मानव के लिए ही एआई है। ये एआई डिस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा एक, लेकिन एक दूसरी तरफ से जो है ना बिल्कुल ही अगेंस्ट जाता है कि जितने भी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग और रियल टाइम एयर डिफेंस या रियल टाइम उनका रिटेलिएटरी स्ट्राइक जो है ना, जितने भी घातक वेपन सिस्टम है इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन, ऑल आर टुडे ड्रिवन, उनके इंटीग्रेटेड सिस्टम्स एवरीवेयर इज एआई एल्गोरिथम इज यूज्ड। अब जरा सोचिए, मैं और आगे की अब बात करता हूं कि एआई तो ऑलरेडी आ चुकी है। एआई हैज ऑलरेडी इम्पैक्टेड योर लाइफ इन ए बिग वे। एआई हैज इम्पैक्टेड the way the governance model is to be given to the country, the progress is to be made, how the finances are to be controlled, the entire thing, the AI driven economy will take the nations ahead. Those are left behind, they will not be. And India, as our honorable Prime Minister decided that India will be a Viksit nation, a developed nation 2047 में, तो हमारी एआई के क्षेत्र में जिस तरीके का इकोसिस्टम हमने बनाया और जिस तरीके से बहुत ही हम इंडियंस एस्पायर कर रहे हैं अपने को आगे ले जाने के लिए, और लास्ट माइल पे जो डिलीवरी जो एआई की हमारी होने वाली है, क्योंकि सारी एप्लीकेशन जिस तरीके से हमारे स्टार्टअप ड्राइव कर रहे हैं या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्राइव कर रही है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंड होल्डिंग कर रही है एआई से रिलेटेड स्टार्टअप की, तो डेफिनेटली हमारा भविष्य बहुत ही सुरक्षित है। हमारा भविष्य बिल्कुल ही एक तरीके से बहुत ही एस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो है ना एक 21वीं सेंचुरी ये भारत की होने वाली है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान युवा का है, क्योंकि हमारे जो युवा हैं कम से कम जो है ना वो 3 मिलियन इंजीनियर्स जो है ना एवरी ईयर इंडिया में पास होते हैं। तो आज रेस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्सिटीज़ की, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे आज उनको सिर्फ ऑप्टिक्स दिखाने के लिए नहीं कि एआई के कोर्सेज कर रहे हैं या शैलो कोर्सेज कर रहे हैं, शैलो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको डीप टेक में घुसना पड़ेगा। उसमें आपने अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना पड़ेगा। हर एक क्षेत्र में, हर एक स्ट्रीम ऑफ स्टडी में एआई का योगदान है। तो अब हमें प्रोडक्ट करनी है फॉर द फ्यूचर। अभी चैलेंज पूरे विश्व के सामने आने वाला है कि एआई की जो कंप्यूटेशनल अभी स्पीड है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़रूरत है। उस पर हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर को पैदा करने के लिए जो है ना, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, डिज़ाइन, इन सब चीज़ों के लिए जो कंप्यूटेशनल वैल्यू की ज़रूरत है, इन सब में जो है ना वो वाटर का और इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी योगदान है, क्योंकि वाटर कूलिंग के लिए यूज़ होता है। और इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी जो है ना वो एआई ड्रिवन एनालिटिक्स जब चलते हैं, उसको जब बनाया जाता है तो उसमें एआई, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी कंजम्पशन है। तो इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को ग्रीन एनर्जी से ही कैसे फीड किया जाए, तो रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ दैट स्टैक that we have to feed so that no fossil fuel is used where we are using or we are developing or designing AI tools for the future. But now see, now quantum is coming in a big way
even India has made its mission, quantum mission of India, where 32 qubit computer is already being made, and now I think by this year end we'll be having a quantum computer of 100 qubit, and we are aspiring that we should be the 1000 qubit by 2029-30 at the earliest. If it is the case, मैं तो कहना चाहूँगा कि why we should not have the 1 lakh qubit capacity of computer, quantum computer. But just think of it, when quantum computer gives the multiplication and the computing capabilities billion times more than today, then just see what kind of an AI, quantum AI applications will be coming, what kind of an coding system will be there, will OTP and this thing. So definitely it will be a big challenge in the field of cyber security, frauds, and AI is definitely helping on the other side in negatively also in a very big way. Today your brand reputation, your individual identification theft and personification, and the same way your brand could be affected by this kind of an. So there the personal data protection law has come, but it has come late. Same way cyber security laws of India are to be made very strict, and the way we are making AI democratize ethical thinking, ethical AI, and then AI has to reach at the last mile. If AI applications are not reaching at last mile in India up to the villages, it will not have the same impact as in cities if it remains. So we have to cross that boundaries. All these gaps are to be filled, and then definitely AI is the tool in the hand of our Yuva Shakti, that certainly the India growth now will definitely touch double digit, and normal growth will be 15 to 16%, and definitely we will enter into 2047 with minimum economy of US dollars 38 trillion, and I feel that the per capita income shall be at around US dollars 24,000, and that's what I feel that impact will be. And quantum AI, the way we are taking lead now in the AI creating semiconductor ecosystem, all stacks of semiconductors are in place the same way. All stacks like designing AI applications, then applications of this thing, then skilling the manpower in a very high numbers, and then quality of AI applications into all sphere of life in India, and then to make sure that whatever the jobs are lost, the conventional jobs, those are going away, they are protected by creating industry, and that will be like, especially in defense designing, India has to invest big way, and I'm very happy the way our systems, weapon systems and defense capabilities, air defense systems and our integrated air defense command control systems, all these weapons, those are being demanded around the world. ये और ज़्यादा इसमें भारतवर्ष को इन्वेस्ट करना होगा. हमारी इकोनॉमी का एक पहिया और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का पहिए दोनों साथ साथ चलने चाहिए भारतवर्ष को एक एडवांस कंट्री बनाने के लिए. और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो है ना, परसों को वो इजराइल जा रहे हैं, जहाँ पर और कोलैबोरेशंस जो है ना इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में. और इजराइल ने ऑलरेडी गिगेंटिक पावर, अभी तक भारतवर्ष को एक सुपर पावर, एक ब्राइट स्पॉट इकोनॉमी में, एंड निसंदेह भारतवर्ष जो है ना वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ही नहीं बल्कि हम 3rd की तरफ जो है ना इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं. हो सकता है बाय द ईयर एंड नेक्स्ट ईयर वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी. दैट्स वाई नेतन्याहू जो हैं वो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ऑलरेडी भारतवर्ष को गिगेंटिक पावर एक तरीके से बोला है, जो सुपर पावर से भी ऊपर की पावर है. और हमारा यही है कि हम
अपनी जो एक जियो पॉलिटिक्स जो हम लेकर चल रहे हैं, वन अर्थ वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, या वासुदेव कुटुंबकम, जिसको हमने फिर दोबारा से उसको प्रस्तुत किया है, इसी के साथ हम पूरे विश्व में ये कामना करते हैं कि भारतवर्ष चाहता है कि एआई का एथिकल यूज हो, ये बिल्कुल ओपन हो, आपस में देशों में एक दूसरे की सहायता होनी चाहिए और ये रॉन्ग हैंड्स में ना जाए। साइबर सिक्योरिटी के स्ट्रिक्ट लॉज हों, रेगुलेशन जो है ना वो बड़े स्ट्रिक्टली होना चाहिए। एआई एंड सोशल मीडिया वो किस तरीके से लिमिटेड किया जा सके बच्चों के लिए, जिससे वो कोई भी गलत इंफॉर्मेशन उसके हाथ में ना आए, और कोई ना कोई लॉ जल्दी से भारतवर्ष में आना चाहिए जो एआई को रेगुलेट कर सके, जहां पर आपका आइडेंटिटी पे जो एक खतरा एआई ड्रिवन या डीप फेक ड्रिवन जो फिल्म बनाने का या आपके अश्लील तस्वीरों को बनाने का या किसी भी तरीके का, या आपकी ईमेल को चुराने का या हैकिंग का या साइबर सिक्योरिटी के और चीज़ें जो है ना फाइनेंशियल लॉस देने का, इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए और क्या कंटेंट हमारा जो है वो एआई ड्रिवन है या आपका ओरिजिनल कंटेंट है, इसका आइडेंटिफिकेशन सोशल मीडिया में हो सके और सोशल मीडिया इसको ऑन करे, क्योंकि ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जितने भी सोशल मीडिया के टूल भारतवर्ष में हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा यूज करने वाले भारतवर्ष के ही लोग हैं, और हमारा डेटा हमारे हाथ में नहीं है, हमारा डेटा सारा बाहर है। और काफ़ी दिनों तक चाइना ने भी अपनी जो प्रोडक्ट करी है, हमारा बहुत सा डेटा चाइना के, तो हमें इस चीज़ में बहुत ही ध्यान देना होगा और इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन स्ट्रिक्टली बनाने पड़ेंगे कि कोई भी भारतवर्ष में इंडिविजुअली जो हमारे किसी को भी या हमारे बिजनेसेस को, आपने देखा होगा कि ऑफ सिंदूर के अंदर जो है ना कम से कम 7.5 लाख से 15 लाख हैकिंग अटैक्स और साइबर अटैक्स वो भारतवर्ष की डिफेंस इंस्टॉलेशंस, बैंकिंग सिस्टम्स और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से इवन द न्यूज चैनल्स पे जो है ना होते रहे हैं एडवर्सरी के। तो इस तरीके के फ्रीलांसर क्रिमिनल गैंग वो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में थे, अब वो एआई ड्रिवन, जहाँ पर बहुत ही आसान हो जाता है कि वो मल्टी लोकेशंस दिखाकर वो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, आपके स्पेस और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को भी वो कंप्रोमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज क्वांटम एआई जो है बहुत ही एनॉर्मस। तो इन सभी चीज़ों को सोचते हुए, अपने फ्यूचर को सोचते हुए भारतवर्ष को काफ़ी काम करना पड़ेगा, और निसंदेह मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आज हमारा यूजर वो एआई की एप्लीकेशंस को यूज करने में, एथिकल यूज करने में, नुकसान ना पहुंचाने में, यदि प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, प्रिडिक्टिव एनालिसिस करेगा, बीमारियों के लिए नए नए जो है ना मेडिसिन का इजाद कर पाएगा थ्रू R&D, सेम वे इनोवेशन के क्षेत्र में बड़ी तेजी से बढ़ेगा, और नए नए जो है ना वो वेपन्स, इफेक्टिव वेपन्स डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लार्ज स्केल पे बढ़ेगी। और इसी तरीके से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो जीसीसी, और कल को जो है ना ये सारे जीसीसी ड्राइव होंगे क्वांटम एआई से, और क्वांटम एनक्रिप्शन और क्वांटम कम्युनिकेशन का जो ऑलरेडी है भारतवर्ष वो अपनी डिफेंस फोर्सेस के लिए यूज करने जा रहा है। तो क्वांटम कम्युनिकेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट दैट इट शुड नॉट बी compromised बाय एनी ऑफ द टेक्निक्स विच ये डीप टेक टेक्नोलॉजी, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी आर गोइंग टू सपोर्ट। तो वंस अगेन माय youth of India, please don't be afraid, but right from today prepare yourself that how you can use the AI tools. There are so many tools, you pick up yourself that what kind of a tool you want to have, but ChatGPT, OpenAI, Gemini, इसी तरीके से डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए, आपके यूट्यूबर्स के लिए या सोशल मीडिया यूज़ करने वालों के लिए काफ़ी टूल्स आ गए हैं, लेकिन उनमें उतना ही खर्चा करिए जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है। ज़्यादा एम्बिशियस भी मत बनिए कि आपको नुकसान हो जाए, लेकिन सुरक्षित जितने भी टूल्स हैं उनका प्रयोग करके अपने एजुकेशन में स्पेशली, और ये भारतवर्ष के लिए भी है
कि एआई का यूज यदि भारतवर्ष सभी ऐसे स्फीयर में अब कर जाएगा जहां पर भारतवर्ष को बहुत ज्यादा जरूरी है, और वहां पे जीडीपी का जितना एक्सपेंडिचर भारतवर्ष कर रही थी अब उतने ही शेयर से काम चल जाएगा यदि एआई का इंटरवेंशन टाइमली है। सिर्फ ऑप्टिक्स को शो करने के लिए नहीं है, पर ऑन द ग्राउंड इट इज बीइंग यूज्ड टू मेक दैट एवरी डिपार्टमेंट इफेक्टिव, म्युनिसिपैलिटीज इफेक्टिव, सिस्टम्स लिवेबिलिटी इफेक्टिव, सारे के सारे सिटीज के जो है ना लिवेबिलिटी अब काफी इम्प्रूव होनी चाहिए। और हमें खोजने पड़ेंगे तरीके कि किस तरीके से पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन पे इफेक्ट ना पड़े तो नए नए फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लॉज हम दे सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के देख सकते हैं, ग्रीन एनर्जी का जो हमारा और न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में एआई क्या कर सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या और इफेक्टिव वेज। लेकिन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में डेफिनेटली एआई कैन मेक ए बिग डिफरेंस, सो दैट कोई भी प्रोजेक्ट डिले जो है वो कितने प्रोजेक्ट हमारे डिले हैं उनका रिव्यू एक ऑटोमेटिक तरीके से एक पीरियोडिसिटी में होता रहे। तो ये हमें यूज करना पड़ेगा सारी की सारी मिनिस्ट्री, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट में, किस तरीके से हम अपने फिस्कल मैनेजमेंट को जो है ना और अच्छी तरीके से कर सकते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस से, जहां पर स्टेट के डेट या यूनियन टेरिटरीज के डेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट जो है ना वो आगे नहीं बढ़े। तो स्काई इज द लिमिट, नॉट ओनली स्काई नाउ, स्पेस एंड गैलेक्सी इज द लिमिट, because definitely when quantum entanglement will start after the quantum technology, there will many this kind of an opportunity aspirations will be alive, कि why we should not live for 300 to 200 to 300 or 500 years, so that we can travel to other planets and galaxies, those were possible only in light years time. So that is to be seen. These are enormous kind of an opportunities, those are open, and rather than being scared, it is better to be that we to teach ourselves that how to drive this world of AI. It has not only knocked your door, it is inside your house, it has to be inside you, learn it without any pressure. And all the small companies, it's a golden time for you that you can have your effective financial management with the use of AI. तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।